Hello little scientists, welcome back to my channel. Today we are going to prepare calcium hydroxide. Calcium hydroxide prepare करने के लिए we will require calcium oxide. Medieval and ancient time में calcium oxide को use करते थे और इससे calcium hydroxide या फिर इसके other components को prepare किया जाता था और उसको prepare करने का तरीका होता था कि वो marbles जो खदानों से निकाल के उसे high temperatures पे heat करते थे and then it would turn to quicklime या फिर बुझा हुआ चूना उसे कहते थे और उसके बाद उस कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते थे अदर प्रोसेसेस के लिए, जैसे लेदर को अगर प्रोसेस करना है, टेक्सटाइल प्रोसेस करना है, उसे इंक प्रिपेयर करनी है, लाइक मिडीवल एंड एंशिएंट टाइम्स की बात मैं बता रहा हूँ, तो उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता था। बुझे हुए चूने को कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल था उसे हाई टेम्परेचर्स पे हीट करते थे तो वो डिकम्पोज हो जाता था। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता था और हमारे पास नीचे जो बचता था दैट वाज कैल्शियम ऑक्साइड एज अ पाउडर। बहुत ही अमॉर्फस सा पाउडर होता है। सो फ्रॉम अ हार्डवेयर स्टोर इसको आप बुझा हुआ चूना उसके नाम से आप इसको खरीद सकते हैं। एंड आई केप्ट इन अ जैम जार बिकॉज जो रेजिन बॉटल्स होते हैं थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं एंड वाई टू खर्चा करके क्यों करना, वी आर इंडियंस तो हम रीयूज़ करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। सो दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जस्ट सिंपली हमें कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करना है वाटर के साथ। आई एम यूजिंग डिस्टिल वाटर। इस वॉश बॉटल में डिस्टिल वाटर है और ये डिस्टिल वाटर आता है फिल्टर्ड एसी से। एसी वाटर कलेक्ट करके जब उसको फिल्टर कर लेते हैं तो दैट इज़ योर काफ़ी हद तक बहुत अच्छी क्वालिटी में इट इज़ योर डिस्टिल वाटर। सो विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला मैं कुछ सैंपल को इस बीकर में ले लूँगा। सी बहुत ही पाउडरी सा है, सी बहुत ही हल्का पाउडर, लाइट वेट। वेर एज मार्बल्स का जो वेट होता है ना, मार्बल का वेट संगमरमर का वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सिर्फ हीट करने से ही ऑटोमेटिकली पाउडर में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसको मैं कुछ क्वांटिटी में ले लेता हूँ। As compared to other oxides and hydroxide, calcium hydroxide doesn't dissolve in water. ये बेस फॉर्म करता है, एल्कलाई नहीं फॉर्म करता है। इट इज़ अ बेस बिकॉज इट डजंट डिजॉल्व इन द वाटर। कैन यू सी, ये इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक सॉल्यूशन इसने प्रिपेयर कर लिया है। इसके अंदर जो कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, दैट इज़ अ बेस। हम इस मिक्सचर को, इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देंगे एंड वी विल वेट फॉर 5 to 10 minutes so that the entire calcium oxide in this solution it reacts with water and forms calcium hydroxide. Later on we will filter and check whether it's an acidic solution or a basic solution. Okay, let's keep it like that and we will wait. After waiting for 5 to 10 minutes, now you can see the particles of calcium oxide they have settled down. जो heavy particles है वो settle down हो गए हैं और एक मिल्की ऐसा solution prepare हो गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ एक मैटर है कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को फ्री एयर में रख दोगे तो दैट विल स्टार्ट टू टेक मॉइस्चर फ्रॉम द एयर और उस मॉइस्चर के साथ कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो रखा रखा ही आपका, अगर लाइक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप छोड़ देते हो तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो मॉइस्चर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। वो आपका रिएक्शन जो है ना वो अच्छे से नहीं देगा अगर आप लॉन्ग टाइम के बाद कैल्शियम ऑक्साइड पे यूज़ करते हो। अगर आप यूज़ कर भी रहे हो या स्टोर कर रहे हो तो उसको एकदम एयर टाइट लिड के अंदर स्टोर करिए। आफ्टर वेटिंग फॉर 5 to 10 minutes द लार्जर पार्टिकल्स इन दिस सॉल्यूशन दे हैव स्टार्टेड टू सेटल डाउन। कैल्शियम जो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ एक मैटर है कि अगर आप उसको एयर टाइट लिड में नहीं स्टोर करते हो तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो रखे रखे ही पाउडर फॉर्म में उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो वेन एवर यू आर स्टोरिंग, स्टोर इट इन अ क्लोज एंड टाइट लिड कंटेनर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर लंबे टाइम के लिए अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को ऐसे ही छोड़ देते हो लाइक 6 months 7 months मोर देन अ ईयर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्रॉपर रिजल्ट दे ही दे। कई बार क्या होता है अगर वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया तो आपको ये हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। सो 10 मिनट वेट करने के बाद नाउ वी विल हैव टू फिल्टर इट आउट। इसके अंदर जो रिएक्शन हो चुकी है हम उसको फिल्टर करके लेंगे ताकि हमें कोई भी क्लाउडीनेस हमारे सोल्यूशन में ना आए, ठीक है। क्लाउडीनेस होगी तो हम अपने सॉल्यूशंस के अंदर प्रेसिपिटेट्स हैं उनको रूल आउट नहीं कर पाएंगे वेदर इट इज़ अ प्रेसिपिटेट और नॉट, वो आपको प्योर रिजल्ट नहीं देगा। सो ये एक माइक्रो फिल्टर है, वी विल टेक वन फिल्टर
ठीक है, fold it into 2 parts, place it over your funnel properly. देखो ये जंप कर रहा है, ये करता ही रहेगा वैसे तो, यू हैव टू डू इट प्रॉपरली. ओके, नाउ इट हैज सेटल डाउन. अब मैं अपने सॉल्यूशन को लेके और ग्लास रॉड को यूज़ करूँगा ताकि ये इधर उधर ड्रॉप ना करे. अब बहुत ही जेंटल तरीके से मैं इसको इस फिल्टर पेपर के अंदर फिल करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ध्यान से कहीं ओवरफ्लो ना करें. ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, बस थोड़ा सा ऊपर तक लाया लेवल को, और मैं अब इसको छोड़ दूंगा क्योंकि जितना इसके अंदर मिक्सचर प्रेजेंट है ये सारा मेरे पास इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में कलेक्ट होना चाहिए. नाउ इट हैज स्टार्टेड टू कलेक्ट इवन मोर, लेवल से ऊपर जा रहा है. मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा. अब नेक्स्ट ये देखो, ठीक है. नाउ आई विल कीप इट असाइड. अब मेरे पास एक सोल्यूशन जो है ना इस ग्रेजुएट सिलेंडर के अंदर आ गया है, ठीक है. अब इस सोल्यूशन को मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या नहीं है, ठीक है. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्साइड्स होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर. सो फॉर दैट आई विल टेक टू कंफर्म दिस, आई विल टेक अ लिटमस पेपर. दिस इज अ स्ट्रिप ऑफ red litmus paper. I will take one strip of blue litmus paper. And एक pH पेपर की स्ट्रिप भी ऐसे ले लेते हैं जस्ट फॉर फन. ओके, लेट्स सी हमारे पास इसका क्या रिएक्शन आता है, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, टेक लिटिल सोल्यूशन, ड्रॉप इट ओवर ब्लू लिटमस. इज देयर एनी चेंज इन द कलर? इट इज स्टिल ब्लू. लेट्स ड्रॉप इट ओवर red litmus paper. Now what we can see, red litmus is turning blue. That means the solution is alkaline. Calcium hydroxide forms a basic solution, but हमने filter करके जो dissolved form है उसको लिया है, तो it's an alkaline now. और हम same drops को use करेंगे pH paper के ऊपर. Okay? तो pH का जो स्ट्रिप है वी विल मेजर द कलर. सी, इसमें जो कलर दिया हुआ है, जो कलर हमारे पास आया है दैट इज़ ऑन 12. दैट मीन्स इट्स हाईली बेसिक. ओके, एंड वन मोर थिंग विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. अब हमारे पास इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, वो उसके साथ रिएक्ट करता रहेगा. यू कैन नेवर स्टोर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बहुत लंबे टाइम तक. आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 डेज़ या 1 वीक या 10 डेज़ तक ही रख सकते हो. उसके बाद वो ऊपर एक कार्बोनेट की पतली सी लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है, जितना रिएक्ट करता रहेगा, और धीरे धीरे वो कार्बोनेट की जो लेयर है वो प्रेसिपिटेट डाउन होकर आपको सोल्यूशन में फॉर्म हो जाएगी. और जब तक इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट हो तब तक रिएक्ट करता रहेगा. वंस इट इज़ कंज्यूम्ड, उसके बाद आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट इन अ नॉन डिजॉल्व फॉर्म आपके पास सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी है दैट इट फॉर्म्स मिल्की व्हेन इट इज़ पास्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड. सो हम उस रिएक्शन को अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे व्हेन वी विल बी कंफर्मिंग कार्बोनेट्स. टिल देन, बाय बाय.